राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई पाप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो क्यूटी मुझसे कई दिनों से कह रहा है कि मम्मा कहीं बाहर घूमने चलो, कहीं घूमने चलो। और गुड़िया तो बार बार एक ही रट लगाई रहती है, मम्मा अलीगढ़ जा रही हूँ और मौसी के पास जा रही हूँ, ऐसी बोलेगी। अलीगढ़ जा रही हूँ, मौसी के पास जा रही हूँ। मैं कि अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ। तो उस वो अपनी मौसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है 4-5 दिन से। बट ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही। कहाँ लेकर जाऊँ बच्चों को? गुड़िया की भी तबीयत खराब होकर चुकी है ना, तो इसको ना नज़र लग गई है अभी फिलहाल, जो मुझे लग रहा है। इससे पहले बुखार बुखार आ गया था, मैंने वो वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों की तबीयत खराब हो, इसीलिए मैं घर में ही रह रही हूँ बच्चों को लेकर के। लेकिन क्यूटी जब ज़्यादा जिद करने लगा तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं घुमा लाऊंगी तुमको मैं। उसकी वैसे भी छुट्टियाँ चल रही है ना, तो इसलिए ज़्यादा कहता है अब घर में। स्कूल तो जा नहीं पाता, तो पूरे दिन घर पे रहता है तो बोर होता है। अब कितनी देर बच्चा पढ़ लेगा, कितनी देर क्या कर लेगा। तो मैंने भी उसको बोल दिया चलो ठीक है घुमा लाऊंगा। देखो यहाँ पे ना डेली का यही, रोज की यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पानी बंद करो, अचानक से खुलता है तो मुंह पे पानी आ जाता है, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। आंटी इसको ठीक करवाने का नाम ही नहीं ले रही है। कितना भी बच्चा अपने आप को पानी का काम करते हैं तो गीले हो ही जाते हैं, और इस तरह से ये एकदम से ऊपर आता है पानी, तो सारे के सारे कपड़े गीले होते हैं, फिर चेंज करते फिरो। तो अभी मैंने खाना वाना बना के बच्चों को खिला के निकल रही हूँ घर से बाहर। सारा काम मैंने कर लिया है जो डेली का रहता है। शेयर नहीं किया है आज क्योंकि फिर डेली डेली वीडियो वो अच्छा नहीं लगता, आप लोग भी बोर होते होंगे, है ना। तो अभी मैं गुड़िया को लेकर जा रही हूँ, क्यूटी वीडियो बना रहा, पीछे से आएगा बाद में। इसको भी ना बड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाना। आप लोग कहते हो कि बच्चे का बचपन छीन लिया, कि ये कर लिया। देखो मैं बच्चे से ऐसा नहीं है कि बच्चे से मैंने बचपन छीन लिया है। वो बहुत खेलता है, कूदता है, हर एक चीज़ में उसकी हर खुशी का ध्यान रखती हूँ। लेकिन हाँ, वो ब्लॉग में आप लोग कम देख पाते हो ना उसको, तो आपको लगता है कि मैं उसकी केयर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कैमरा चला रहा होता है ना, फ़ोन उसी के हाथ में रहता है ज़्यादातर। तो इस वजह से आप नहीं देख पाते हो कि मैं उसके लिए कितना कुछ करती हूँ। जितना मैं गुड़िया के लिए करती हूँ उसके लिए भी उतना ही करती हूँ, और बल्कि उसके लिए और ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ, गुड़िया के लिए लाड़ प्यार थोड़ा सा ना ये है कि मैं जता देती हूँ ज़्यादा, गुड़िया क्योंकि गुड़िया छोटी है। तो यहाँ पे ये रास्ते में ये दुकान पड़ी है, और यहाँ पे ना बिंदी मुझे दिख गई थी। और ये छोटी वाली बिंदी ना मैं लेना चाहती थी, मतलब जिस साइज में, ज़्यादा छोटी नहीं है ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मैं बहुत टाइम से मैंने कई दुकानों पे देखा, तो बहुत महंगी महंगी मिलती हैं ये। 30 रुपये का, 40 रुपये का पत्ता देता है, जबकि 10-5 रुपये का ये पत्ते आते हैं बिंदी के। तो यहाँ मुझे सस्ता मिल गया, तो मैंने 2 पत्ते एक साथ ले लिए। 10 रुपये का एक पत्ता आया है, यानी कि 2 पत्ते मैंने लिए हैं बिंदी के, तो 20 रुपये के लिए हैं। और फिर ये बहुत टाइम के लिए मेरे चलेंगे ना। तो यहाँ पे गुड़िया खड़ी थी, यहाँ पे कड़े रखे हैं कांच वाले, तो उनको उठा रही थी। ये बोली बाबू जी तुम्हारे साइज के नहीं है, ये बड़े बड़े हैं, आप नहीं पहन पाओगी। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ पर आई हूँ। मैं आई हूँ यहाँ, ये बंगाली घाट मथुरा में है, यमुना जी पे। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर भी हो। सही था कि हम लोग रिक्शे से आ गए थे ऐसे करके यहाँ पे। तो मैंने कि चलो क्यूटी को भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा ये नहीं है कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा, देखो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी 4 दीवारी में रह रह के परेशान हो जाती हूँ, वही टेंशन वही प्रॉब्लम डेली के डेली फेस करना, है ना। तो दिमाग थोड़ा सा ना ऐसे ही रहता है। तो मैं कि चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ आके देखा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वही ना, मन को शांत करने कहीं जाओ तो मैंने कहा ना, मुझे चाहिए होता है एकांत, लेकिन एकांत कहीं मुझे मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ भी अच्छा फील हुआ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ पे ना कोई भोग प्रसाद वगैरह वितरण कुछ चल रहा था, तो बहुत सारे लोग थे, और उन लोगों की वजह से ही ना ये बंदर यहाँ पे ज़्यादा थे। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पे बंदर, जैसे मैं कपड़े वगैरह सुखाती हूँ तो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में ज़्यादा रहते हैं। मैं सोचती थी दोपहर में बंदर कहाँ जाते हैं, तो ये बंदर ना इधर ही आ जाते हैं, यमुना जी की साइड में जो घाट बने हुए हैं ना, उन घाटों पर, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, तो ये इनको खाने पीने को यहाँ पे ज़्यादा मिलता है दोपहर में। तो फिर मैं बैठने की जगह देख रही थी कि मैं कहाँ बैठ जाऊँ। क्यूटी तो यहाँ ऊपर चढ़ के बैठ गया। मैंने कहा बाबू तुम मेरे पास में ही आ जाओ, उधर मत बैठो, बंदरों से डर लगता है कि मैं दूर हूँ और मेरे बच्चे दूर हों, तो कहीं ऐसा ना हो कि बंदर बंदर आए तो मैं बचा भी नहीं पाऊँ, भागने में मुझे ना थोड़ी सी देर हो जाए। तो यहाँ पे ये आंटी प्रसाद बांट रही थी सब लोगों को, तो मैंने इसमें देखा भी कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी गलत चीज़ पकड़ा जाए मुझे। तो इसमें अमरूद, संतरा, अनार और केला, और मतलब एक एक पीस था फलों का, ये था ना। तो फिर मैंने ये रख लिए, कहीं ऐसा ना हो बंदर आ जाए तो मतलब ये तो लेके जाएंगे ही जाएंगे पॉलिथीन को, पंजा पंजा और मार जाएंगे, कहीं नाखून वाखून लग जाए बंदर का, तो इसलिए और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया को बिठा लिया। मैंने गुड़िया तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही बैठो, क्योंकि ना सामने यमुना जी हैं, आप लोग देख पा रहे हो। तो ये डर रहता है कि गुड़िया भागे, तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि चेन सिस्टम होता है ना, तो पोल वगैरह लगा के चेन लगा देते हैं, तो वहाँ सेफ्टी रहती है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, आप लोग देख पा रहे हो। तो एकदम से अगर गुड़िया भागेगी तो सीधे ही दिखेगी यमुना जी में, निकाल भी नहीं पाऊंगी।
खैर ऐसा होता नहीं है, सब ऊपर वाला नज़र रखता है, बच्चों पे तो खास नज़र होती है ऊपर वाले की, इसीलिए तो बच्चे इतना सेफ रहते हैं। तो मैंने क्यूटी को बोल दिया, क्यूटी आप लाओ फ़ोन मुझे दे दो, थोड़ी देर वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ, तुम थोड़ा खेल लो इधर उधर अपना देख लो। तो मैंने वीडियो थोड़ी देर शूट किया, ज़्यादा देर हाथ में लिया, क्योंकि मैं शूट करती तो फिर गुड़िया भागने लग जाती है, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती ना गुड़िया पे उस टाइम पे जब शूट कर रही होती हूँ। तो देखो अभी भी भाग रही थी, तो फिर मैंने ना इसका हाथ पकड़ लिया, मैंने कि अब कहाँ भागोगी, अब जाके दिखाओ। तो यहाँ पे गुड़िया को मंदिर दिख गया, अपने आप चली गई, अपने आप हाथ जोड़ने लगी। मैंने मुड़ के देखा, अरे हाथ जोड़ रही है गुड़िया, तो हंसने लगी। गुड़िया मेरी इतनी समझदार है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इतने सारे कबूतर हैं, इतने अच्छे लग रहे थे, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा, इतने सारे कबूतर एक साथ बैठते और एक साथ उड़ते। और यहाँ पे ना इतनी सारी नावें चलती हैं, इतना अच्छा लगता है ये नज़ारा देखने में, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन थोड़ा सा ना कहते हैं डिस्टर्बेंस होती है, तो थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लगता है, वरना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठो तो। और यहाँ क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है बंदरों से, बंदर एकदम कहते हैं ना ध्यान इधर उधर रहता है, फिर कि इधर से बंदर ना आ जाए, उधर से ना आ जाए, किसी बच्चे को ना छेड़ जाए। तो ऐसे करके यहाँ पे देखो कितने सारे कबूतर हैं, एक साथ उड़ते हैं और एक साथ आके बैठते हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा देखने में। लोग इनको यहाँ पे दाना डालते हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे। मैं बंगाली घाट पे ज़्यादा नहीं आई हूँ, 2-3 बार ही आई हूँ शायद, ये मुझे लगता है सेकंड या थर्ड टाइम है, ज़्यादा नहीं आई हूँ। मेरा बहुत मन होता है कि मथुरा में इतनी सारी जगह हैं घूमने के लिए, मैं भी घूमने जाऊं, दर्शन करूं हर जगह जा कर के, है ना। मैं देखो कितने दिन से यहाँ पर रह रही हूँ, वृंदावन भी मैं भी कुछ टाइम पहले ही गई हूँ, वो जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वृंदावन वाला वीडियो तो देख लीजिएगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत सोचने के बाद मैं गई थी, बहुत दिनों से सोच रही थी जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, तब जा पाई मैं वहाँ पे। और इतने सारे अभी और मंदिर बाकी के रह गए, एक जन्मभूमि और एक ये प्रेम मंदिर, यही 2 जगह गई हूँ बस मैं, अभी और मैंने कुछ मथुरा में देखा नहीं है। तो अभी सोच रही हूँ कि अगली मेरी पेमेंट आए ना, तो मैं कहीं थोड़ा सा दर्शन वर्शन करने के लिए घूमने जाऊँ, मथुरा में ही, दूर नहीं, क्योंकि मथुरा में ज़्यादा किराया भी नहीं लगेगा, खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे गुड़िया डांस कर रही थी, गाना चलने लगा, जो बोट है ना उसमें गाने चल रहे, तो ये छोटा सा बंदर बिना बात के बच्ची को छेड़ के गया, बिना बात के। फिर गुड़िया कह रही, मम्मा बिना बात के देखो मेरा जूता लेके जा रहा है, छीन रहा है मेरा जूता। मैंने कहा बाबू ये तुम्हारा जूता लेके नहीं जा रहा है, ये तुम्हें बिना बात के छेड़ने आया था। बंदरों की आदत होती है, बंदर होते हैं शरारती, उनको ना शरारत करनी होती है, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है ना तो उनको इस तरह से परेशान करते हैं। देख सकते हो इधर उधर कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, लेकिन हाँ पता है ये बंदर काटते कम है, ऐसा नहीं है काटते नहीं है, काट भी लेते हैं लेकिन कम काटते हैं। देख रहे हो ना आसपास बंदर, कितना बंदर घूम रहा है, क्योंकि इन बंदरों को ना आदमियों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है, और इंसानों को भी इनके साथ रहने की आदत पड़ गई है, इंसानों को भी ज़्यादा डर नहीं लगता है। तो ऐसे करके यहाँ मैं घंटा 2 घंटे बैठी, मतलब 1.5 घंटे के समथिंग ही बैठी होंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर शाम भी होने वाली थी, मैं कि चलो बाबू टाइम से घर चलते हैं, वरना कोहरा वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से। फिर आगे हम लोग घर पे, तो रास्ते में थोड़ी सी हवा लगी थी, जाने में भी लगी थी, आने में भी लगी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज चाय बना लेते हैं। और चाय बनाई मैंने स्पेशल, यानी कि गुड़ की चाय बना रही हूँ मैं, इस वाले सीजन में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ गुड़ की चाय, है ना। तो मैंने गुड़ बहुत टाइम पहले ही ला के रख लिया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ। तो ये गुड़ यहाँ पॉलिथीन में रखा हुआ है, अभी डिब्बे विब्बे ज़्यादा है नहीं, तो मैं पॉलिथीनों में रख लेती हूँ सामानों को, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। और फिर जगह भी चाहिए, देखो डिब्बे भी लेके आ जाओ तो फिर जगह चाहिए रखने के लिए ना। तो ये मैंने इसको टुकड़े टुकड़े करके रखे थे, कट करके रख लिया था, जिससे कि मुझे हर रोज़ ये गुड़ जो है फोड़ना ना पड़े। तो ऐसे करके मैंने गुड़ डाल दिया है, और गुड़िया है ना सो रही है, मैंने बताया ना उसको शायद नज़र लग गई है। अगर बाहर ले जाती हूँ थोड़ा बहुत तो खेल कूद लेती है, जैसे घर पे आती है तो सुस्त हो जाती है, पता नहीं इसको ऐसे क्या हो गया है। मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, जैसे मेरे बच्चे सुस्त होते हैं ना, तो एकदम से अपने आप ही मेरा इतना परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मैं सोचा कि लाओ इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल लूँ, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे हाथ ठुठुर गए हैं तो पता भी नहीं चल रहा मेरे हाथ है कि नहीं है, बस अंदाजे से सारे काम हो रहे हैं। बच्चों को भी ना मैं मतलब एक्स्ट्रा केयर रख रही हूँ बच्चों की, इस टाइम पे उनको ना कई लेयर पहनाती हूँ कपड़ों की, जिससे कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। और क्यूटी का मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्यूटी ना गर्म कपड़े कम पहनता है, इस वजह से मैं कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको सर्दी वर्दी हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्यूटी को एक बार सर्दी हो जाती है ना तो बहुत टाइम तक रहती है, तो बहुत परेशानी होती है। और गुड़िया के लिए मैं आपको बताऊँ, इसके कितना भी मैं कैप लगा दूँ ये कैप नहीं लगाती। आप लोग भी कमेंट करते हो दीदी इसके कमेंट वो गुड़िया के जो है कैप लगाया करो, मैं इसके कैप लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जब भी ये कैप उतार देते थोड़ी बहुत देर बाद मैं देखती हूँ कैप नहीं लगा हुआ है, तो फिर मैं ध्यान करके फिर दोबारा से कैप लगाती हूँ, या गुड़िया को बोलती हूँ बाबू कैप लगा लो, है ना। तो ये कैप लगाती नहीं है, थोड़ी देर लगाएगी फिर उतार देगी, कहेगी मम्मा खुजली हो रही है, और
ऐसा मैंने भी देखा है। मैं भी इसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी देर कैप लगा लेती है, फिर मैं उतार देती तो नहीं कहती, क्योंकि ये सारी चीज़ ना मैंने खुद भी देखी। अगर मैं कैप लगा लेती हूँ ना तो फिर माथे पे ना खुजली सी होने लग जाती है, अजीब अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है कैप उतार दो। तो मैं बच्चे की प्रॉब्लम भी समझ सकती हूँ, शायद बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो यहाँ पे चाय बन के हो गई है तैयार, और मैं 2 गिलास में चाय कर लूंगी। क्यूटी को भी आज चाय दे दूंगी, क्योंकि बाहर गया है ना क्यूटी, इस वजह से। और गुड़िया थक गई है बाहर, तो जैसे ना सो गई है, और सुस्त भी थी, तो इस वजह से जल्दी सो गई, वैसे सोती भी नहीं। तो मैंने उसको लेटा लिया, कंबल उड़ा दिया है ना। ये छोटा सा कंबल बहुत काम का है, इतना गर्म रहता है ये कंबल, बहुत ज्यादा। तो मैं बार बार गुड़िया को देख रही थी, उसका हाथ हिल रहा था, मुझे लगा गुड़िया जाग गई, तो मैंने देखा तो ये हल्की हल्की जाग रही थी और हल्की हल्की सो रही थी, मतलब इसकी आंख खोल रही थी। मैंने कहा बाबू और सो जाओ, तुम्हें सोना था, थोड़ी देर और सो जाओ, क्योंकि सोएगी ना तो कम से कम बिस्तर में तो है, अगर जाग जाएगी तो फिर खेलने कूदने में लग जाएगी। फिर ये है कि फिर इनको लगती है हवा, और कैप भी नहीं लगाती है। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। की वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।